शुरू करते हैं बच्चों। आज हम मैथमेटिक्स का कौन सा चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे और चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति। और आज हम उसके बेसिक की बात करेंगे, बस कि बेसिक क्या है। आज बेसिक चलेगा, आपकी जितनी भी मेजर्स प्रॉब्लम होगी पूरे चैप्टर को लेके आज वो ख़त्म हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम त्रिकोणमिति की बात करते हैं। आपने 9th में भी पढ़ा था कि त्रिकोणमिति है या त्रिकोणमिति, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? ट्रिगोनोमेट्री। इसका अर्थ क्या होता है? त्रिकोण का मतलब होता है 3 भुजाएं। त्रिकोण का मतलब क्या होता है? 3। गोनों का मतलब होता है भुजा। क्या होती हैं? भुजा। ठीक है जी, भुजा। और मैट्री का मतलब होता है मापन। तो इस चैप्टर का सही मायने में अर्थ क्या है? 3 भुजाओं का मापन। 3 भुजाओं का हमने पढ़ा, 3 भुजाओं का मापन। 3 भुजाओं का आपस में मिलाओगे तो क्या बन जाएगा? ट्रायंगल। क्या बन जाएगा? ट्रायंगल में अगर मैं इसका नाम ए रख दूं, इसका नाम बी रख दूं, इसका नाम, जैसे कि हम लास्ट लेक्चर या लास्ट वीडियो में या लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि ट्रायंगल कब पॉसिबल है कि अगर आप ए बी को और बी सी को जोड़ते हैं, उनका योग किससे बड़ा आ जाता है? ए सी से। तो वो त्रिभुज बनाता था। क्या बनाता था? और अगर इक्वल आता था तो ये क्या हो जाते थे? संरेखी। क्या हो जाते थे? तो ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर आपके चैप्टर में जो सब कुछ शुरू होती है वो कहाँ से होती है? समकोण त्रिभुज से। समकोण, कभी भी आप समकोण त्रिभुज ऐसा नहीं लोगे, हमेशा कैसा लोगे? ऐसा। किताब में होगा ऐसा। और उसका नामकरण हमेशा कैसे लोगे? नामकरण पता बताओ, मैंने पहले बताया है। नहीं नाम देखो, चलो छोड़ो, नामकरण की छोड़ो, नाम तो कुछ भी रख दो, ए बी और सी। ठीक है जी, समझ में आए जी? ये इसका नाम हो गया। तो आपके क्या है जी? ये 3 भुजाओं की क्या है? माप है। सही है। इसको क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज। क्या कहेंगे? मतलब इस त्रिभुज में कोई सा एक कोण कितने डिग्री के होगा? 90 डिग्री के होगा। कौन सी डिग्री के होगा? 90 डिग्री के होगा। ध्यान रखना सबसे बड़ी बात, 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या बनता है? कर्ण। क्या बनता है? कर्ण। ठीक है जी। और ध्यान रखना कि ट्रायंगल्स के अंदर जिन 2 भुजाओं के बीच में कोण बनता है थीटा, उनमें से एक भुजा बड़ी भुजा होती है। एक भुजा क्या होती है? तो अगर मैं यहाँ पर एंगल थीटा बना लेता हूँ तो इनमें से बड़ी भुजा यो होगी या यो होगी? यो वाली इसमें बड़ी भुजा होगी। क्या होगी? बड़ी भुजा। तो छोटी क्यों नहीं होने की? क्योंकि 90 डिग्री के सामने क्या क्या आ गया? कर्ण। और जिस पर बनेगा तो यो क्या कहलाएगा? आधार। क्या कहलाएगा? और थीटा के सामने क्या हो जाएगा? लंब। तो इससे तो आप परिचित हो। ठीक है जी, कि 90 डिग्री के सामने क्या होता है? कर्ण। ठीक है, थीटा के सामने क्या होता है? लंब। जिस पे एंगल बनता है वो क्या होता है? आधार। और उसके अपोजिट जो राइट साइड रही होगी वो क्या रही होगी? सबसे बड़ी भुजा रही होगी ट्रायंगल की। आया समझ में? नहीं आया? एंगल जिस भुजा पे बनेगा वो रिप्रेजेंट करेगा बेस को, और उसके अपोजिट जो होगी, इसके अपोजिट जो साइड है वो ट्रायंगल की लार्जेस्ट साइड होगी, सबसे बड़ी भुजा होगी। कोई आपत्ति? मैंने आपके साथ चीटिंग कर ली। चीटिंग कैसे कर ली सर जी? भैया मैंने क्या कह दिया? मैंने इसको चेंज कर दिया। मैंने क्या चेंज कर दिया? मैंने 90 डिग्री तो यहीं रखा, मैंने कोण कहाँ ले लिया इस बार? बी पर। किस पे ले लिया? और सी मैंने यहीं पे छोड़ा। सी मैंने यहीं पे छोड़ा और यहाँ क्या आ गया? ए आ गया। अब आप मुझे बताओ 90 डिग्री के सामने क्या होता है? कर्ण। और यहाँ क्या हो गया? थीटा। थीटा के सामने क्या होता है? लंब। क्या होता है? और जिस पे थीटा बनता है वो क्या होता है? आधार। और इस ट्रायंगल की सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी? आधार के अपोजिट जो साइड होगी वो क्या होगी? सबसे बड़ी भुजा होगी। कोई आपत्ति? अच्छा जी, कोई दिक्कत इसमें अब तक? कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई? अच्छा, अब हम बात करते हैं साइन थीटा की, कोस थीटा की। किसकी बात करते हैं? साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। पहले हम 3 साइन थीटा, ठीक है जी। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? साइन को इसको बोलते हैं जया। फिर किसकी बात करते हैं हम? कोस की। कोस की बोलते हैं कोज्या। और फिर बात करते हैं हम टेन की, इस पर जया, इस पर जया। ठीक है, ठीक है जी। ऐसे भी पूरा लिख सकते हैं लोग, स्पर्श जया। ठीक है जी, इसको बोलते हैं स्पर्श जया। टेन, कोस और साइन। टेन, कोस और साइन। ठीक है जी, या साइन, कोस और टेन। अब हम बात करते हैं साइन थीटा की। किसकी बात करते हैं? इसके लिए। किसके लिए? इसके लिए। साइन थीटा बराबर, साइन थीटा का जो मतलब होता है वो क्या होता है? ठीक है जी, लंब बटे कर्ण। आपका लंब कितना है? ये हो गया आपका लंब, और ये क्या हो गया? कर्ण। क्या हो गया? कर्ण। समझना ही बात? साइन में
थीटा के सामने वाली भुजा ली जाती है और त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा ली जाती है। आया कुछ समझ में नहीं आया? साइन में थीटा के सामने वाली भुजा, थीटा के और सबसे बड़ी भुजा। दूसरे तरीके से, जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से ही, साइन में सबसे थीटा के सामने वाली भुजा और सबसे बड़ी भुजा। सही है जी। ऐसे ही अगर मैं किसकी बात करता हूँ, कोस की, तो क्या जी, जिस पे थीटा बना वो वाली भुजा और त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा। थीटा किस पे बना, आधार पर, और बटे में क्या लोगे आप लोग, कर्ण। और भैया tan जो होता है ना, वो सिंपल सा वो होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ठीक है जी, क्या होता है, लंब बटे आधार। ये सिंपल सी चीजें सी थी, पर ये इस ट्राइंगल के लिए थी। किस ट्राइंगल के लिए थी? मुझे तो इस पर आना है। अब मैं इस पर आने लगूँ अगर, तो आप मुझे यहाँ कहोगे सर जी यहाँ तो चेंज हो जाएगा। बिल्कुल चेंज हो जाएगा। आपने बताया मुझे लंब बटे आधार, क्या बताया, या लंब बटे कर्ण बताया, तो लंब ये है और कर्ण ये है। नो सर जी ये तो अभी भी ऐसा ही है। नहीं, इसमें मुझे नो बताओ लंब क्या है, AC है, और कर्ण क्या है, BC। इसमें मुझे बताओ लंब क्या है, देख के, AB, और कर्ण क्या है, कर्ण क्या है, कर्ण BC क्या है, चेंज हुआ नहीं हुआ, AC चेंज हो गया यहाँ पे, और यहाँ क्या आ गया, BC। तो जैसे ही आप थीटा की वैल्यू बदलते हो, आप किसी और कोने में शिफ्ट होते हो एंगल के लिए, तो ऐसी ही क्या हो जाती हैं, साइडें चेंज हो जाती हैं। सही है जी। अब अगर मैं बात करने लगूँ यहाँ पे कोस की, तो आधार क्या है, AC, और कर्ण क्या है, BC। लंब क्या है आपका, AB, लंब क्या है, AB, आधार क्या है, AC। पर अगर मैं इसके लिए बात करता हूँ, क्योंकि हमने थीटा चेंज कर दिया, हमने थीटा B पे पहुँचा दिया, और अगर हम कोस थीटा की बात करते हैं, तो आपने मुझे क्या बताया कि आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण मैंने आपकी बात मान ली। आधार बटे कर्ण होगा तो इसमें आधार क्या है, इसमें AB, आधार क्या है, और कर्ण क्या हो गया, BC हो गया। अब मैं अगर tan निकालने लगूँ, तो tan बराबर क्या होगा, बताओ आप मुझे, लंब बटे आधार, लंब बटे, तो सिंपल सी भाषा में आप मुझे बताओ, लंब कितना आपका, लंब है आपका AC, और आधार कितना आपका AB। तो आपको अब ये साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू पता चल गई। किसी भी ट्राइंगल में कैसे ली जाती है, किसी भी ट्राइंगल में नहीं, समकोण त्रिभुज में, राइट ट्राइंगल, ठीक है जी, ठीक है, समकोण त्रिभुज में साइन कोस tan की वैल्यू कैसे ली जाती है, ये पता लग गया। ये डिपेंड किस पे करती हैं, जहाँ एंगल बनता है थीटा, जहाँ एंगल बनता है थीटा। अगर आप इसे चेंज करोगे तो साइन कोस tan की भी वैल्यू चेंज हो जाएगी। कोई आपत्ति? त्रिकोणमिति का पता चल गया क्या होता है। त्रिकोणमिति का 3 भुजाओं की माप, मतलब 3 भुजाओं का मापन। कोई आपत्ति? इसको कॉपी करो। तो त्रिकोणमिति में अब आपको क्या पता लगा कि समकोण होना जरूरी है। समकोण त्रिभुज होगा तभी आप इसका प्रयोग कर सकते हो। अदरवाइज आप किसी भी नॉर्मल ट्राइंगल में जो समकोण ना हो, इवन समबाहु त्रिभुज हो चाहे, उसमें भी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात नहीं कर सकते। लंब कर्ण, हाँ लंब कर्ण, हाँ लंब हो, कर्ण हो, आधार हो, ये केवल समकोण त्रिभुज में ही ज्ञात किए। तो आपके सिलेबस में 10th क्लास में बस यही है, समकोण त्रिभुज। जितनी भी सवाल सोल्व करोगे, जितनी भी आइडेंटिटी सोल्व करोगे, ठीक है जी, वो सब किस में निकालनी है आपको, समकोण त्रिभुज में। तो समकोण त्रिभुज में आपने सबसे पहले क्या ज्ञात करा, साइन। क्या आया आपका, लंब बटे कर्ण। वेरी गुड। जो आपका निकल का है, लंब कितना आपका बताओ जी, AB, और कर्ण कितना, BC। उसके बाद क्या निकालना आपने, कोस। कोस क्या होता है, हाँ जी वेरी गुड। क्या निकल का आया, ये हो गया आपका आधार, क्या आपका AC अपॉन BC। उसके बाद आपने क्या निकाला, tan। क्या निकाला, tan क्या आया, लंब बटे, यो है। अब रुको थोड़ा वेट करो, मैं यहाँ से एक फॉर्मूला बनाने जा रहा हूँ tan थीटा बराबर। वैसे तो इतना यूज़ नहीं होने का, पर फिर भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी आपको टेबल बनाने के लिए, समझाने के लिए। तो सुनो, इसमें ये लंब है, मैंने इसको भाग दिया कर्ण से, और नीचे क्या है, आधार, और मैंने आधार को भी भाग दिया कर्ण से। अब आराम से देखो, होशियार बच्चे हो, मैंने ब्रैकेट भी यूज़ कर लिया। ये देखो क्या बन गया, साइन। क्या बन गया, साइन। और नीचे क्या बन गया, तो यहाँ से क्या चीज़ निकल कर आई कि सर जी tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे में क्या होता है, कोस
थीटा, ये मैंने फॉर्मूला बना दिया। सही है जी, कोई आपत्ति किसी को? तो tan थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, sin थीटा बटे cos थीटा। सही है जी, और ये सब है त्रिकोणमितीय अनुपात। इनका नाम क्या है? त्रिकोणमितीय अनुपात। अनुपात। तो ये फॉर्मूला आप ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। मैं इसका यूज़ करता हूँ टेबल बनाने में, आपको भी हेल्प मिलेगी। आप कहोगे ये मान कहाँ से निकल कर आ गया, ठीक है। चलो जी, इसके बाद आपने साइन कोस tan पढ़ लिया। tan का फॉर्मूला क्या हो गया, लंब बटे आधार। लंब कितना हो गया आपका AB, आधार क्या हो गया आपका AC। अब सुनो जी, tan का उल्टा हमेशा क्या होता है, कोट। हाँ जी। tan का उल्टा क्या होता है, कोट। ठीक है जी। अब tan का आपने उल्टा करा, हाँ जी। tan का उल्टा करा तो इसको भी उल्टा करोगे, आधार बटे लंब। आधार बटे लंब। अच्छा जी, अब आपका आधार क्या है, AC। आपका लंब क्या है, AB। जब अब आप एक बात बताओ मुझे, आपने tan का उल्टा करा और आपका क्या आया, आधार बटे लंब आया। तो जब आपने tan का उल्टा यहाँ करा तो tan का उल्टा क्या भी करोगे, तो क्या हो जाएगा, कोस थीटा बटे में साइन थीटा। एक फॉर्मूला ये निकल का आया। सही है। अब आपको एक चीज़ पता लग गई कि tan का उल्टा क्या होता है, तो लिख सकता हूँ tan थीटा बराबर 1/cot थीटा लिख सकता हूँ, या cot थीटा बराबर क्या लिख सकता हूँ, 1/tan थीटा। सही है जी, कोई आपत्ति? नो सर। ये आप दो चीज़ देखते जा रहे हो क्या, कि हम साथ के साथ त्रिकोणमितीय अनुपात भी याद करते जा रहे हैं और साथ में tan में कोट में क्या रिलेशन है। जैसे कि सुनो, tan और कोट में क्या रिलेशन है, tan थीटा बराबर क्या होता है, 1/cot। या तुमसे कोई पूछने लगे tan और साइन में क्या रिलेशन होता है, tan थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन, या कोस और tan में क्या रिलेशन होता है, tan थीटा बराबर साइन बटे कोस। रिलेशन भी निकाल सकते हो आप लोग, कोई आपत्ति? सही है जी। यहाँ से एक बड़ा महत्वपूर्ण रिलेशन निकलिए, इसकी गुना में ले जाओ, tan थीटा गुना में कोट थीटा, इसका मान हमेशा क्या रहेगा, 1। अगर tan थीटा कोट की गुना आपस में करते हो तो हमेशा क्या प्राप्त होगा, 1 नंबर का रखो मिलेगा। गोला भर देना वहाँ जाके कि tan थीटा और कोट थीटा आपस में गुना में है तो क्या प्राप्त होगा, कोई आपत्ति, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा जी, अब हमें क्या लेना, sec थीटा। क्या लेना, sec थीटा हमेशा कोस का उल्टा होता है। क्या होता है, कोस का। तो कोस, अब यहाँ पे जब कोस का उल्टा क्या होगा, कर्ण ऊपर आ जाएगा, आधार, तो क्या चला गया ऊपर कर्ण और नीचे क्या आ गया, आधार। ठीक है जी। अब मुझे ये बताओ कर्ण क्या होता है, कर्ण होता है BC। क्या होता है, और आधार क्या आ गया, AC। अब आप लोगों ने साथ ही साथ मेरी ये भी हेल्प कर दी कि जो sec होता है, जो sec थीटा होता है वो कोस का उल्टा होता है, या जो कोस होता है क्या लिखोगे, sec थीटा बराबर 1/cos। या यहाँ से एक चीज़ क्या निकल कर आती है, या कोस थीटा बराबर क्या निकल कर आ जाएगा, 1/sec थीटा। कोई आपत्ति किसी को? तो यहाँ से आप क्या त्रिकोणमितीय अनुपात भी जान गए और साथ के साथ फॉर्मूला भी। ऐसी क्या साइन थीटा, क्या ऐसी कोसेक होता है, कोसेक थीटा क्या होता है, आधार बटे लंब। साइन का उल्टा, साइन का। अब साइन क्या है भैया, लंब बटे कर्ण, तो क्या रहा होगा कोसेक थीटा, कर्ण बटे लंब। कर्ण बटे लंब रहा होगा। तो क्या रहा होगा, BC अपॉन AB। और साथ ही साथ ये भी पता चला कि कोसेक थीटा किसके बराबर होता है, 1/sin थीटा के। या यहाँ से क्या लिख सकते हो, साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा। 1/कोसेक थीटा। कोई आपत्ति किसी को? ठीक है जी। अच्छा, ये चीज़ समझ में आ गई आपके? ठीक है, इसको कॉपी करो। हम एक इन्हीं के सब के ऊपर एक एग्जाम्पल लेके चलेंगे। एग्जाम्पल करने से पहले ये बताइए कि सबको मालूम है कि पाई था गोरस पर में क्या होती है, पाइथागोरस पर में क्या होती है। आपके पास कोई ट्राइंगल है, क्या है, कोई ट्राइंगल, ठीक है जी। और इस ट्राइंगल का नाम रख दिया ABC। तो पाइथागोरस पर में होती है कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना इसमें बता सकते हो, वेरी गुड, BC का स्क्वायर। लंब कितना इसमें, AB का, आधार क्या है, AC का स्क्वायर। कोई आपत्ति? ठीक है जी। अब सुनो जी, यदि tan, अब एंगल कहाँ बनाना, C पे बनाओगे या B पे बनाओगे, हमारी मर्जी, हम कहीं भी बनाना है, पहले हम C पे बना लेंगे फिर B पे बना लेंगे। यदि tan C बराबर कितना है, 4/3। कितना है, 4/3। कोई आपत्ति? ठीक है, 4/3 हो तो अन्य
त्रिकोण मितीय त्रिकोण मितीय अनुपात क्या करने जी, क्या होंगे, क्या होंगे। अब इसकी एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि आपको दिया है, क्या दिया आपको कि tan c = 4/3, सही है। अच्छा जी, और tan बराबर आप पढ़ के आए हो लंब बटे आधार, लंब बटे, इसका मतलब लंब क्या है 4 और आधार क्या है 3, पर ये अनुपात में है, किस में है, तो अनुपात में आपको k लगाना पड़ेगा, ठीक है जी, अनुपात में, ठीक है जी, हाँ जी, कांस्टेंट k लगा लिया। अब अच्छा, अब आपके पास लंब है और आधार है, पर आपके पास कर्ण नहीं है, और कर्ण निकालने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का। किसका प्रयोग करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय। आपको कर्ण निकालना, निकाल लेंगे जी, कर्ण का स्क्वायर। बताओ लंब कितना आपका 4, k का स्क्वायर, जहाँ k क्या है जी, अनुपात नियतांक, अनुपात नियतांक, अनुपात, ठीक है जी, प्लस AC क्या है आपका, बताओ 3k का स्क्वायर। तो मुझे नू बताओ, अब आपका कर्ण का होल स्क्वायर, 4 का वर्ग, k का 3 का वर्ग 9, 16 9 कितने हुआ 25, k का स्क्वायर। इस पे से जब स्क्वायर हटेगा तो इस पे क्या है, √25k, 25k का स्क्वायर। तो बताओ कर्ण कितना है निकल के, 5k, क्या आया 5k। अब आपके पास 1 है, अब आपको अन्य 5 निकाल ले। सबसे पहले स्क्वायर से अंडर रूट से निकल जाएगा ना। अब आपको निकालना पहले साइन, क्या निकालना, क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे, अब आसान सी भाषा में, अरे बातें नहीं, लंब कितना 4k, कर्ण कितना, k से k कट गया 4 बटे, तो साइन क्या निकल का आया, आपको क्या निकालना, कोस, क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे, मुझे बताइए आधार कितना 3, कर्ण कितना 5, कितना आया 3 बटे 5, साइन वो कितना आया, कोट को कोस कितना है 3 बटे। अब मैंने बताओ क्या निकालना, tan है आपके पास ऑलरेडी, tan कितना है 4 बटे, पर यहाँ एक छोटी सी प्रॉब्लम कर दी हमने, क्या, यहाँ थीटा है, यहाँ थीटा है, यहाँ सी है, तो क्या लिखोगे यहाँ पे भी सी, जहाँ जो एंगल दिया वही लेकर चलना, क्या लिखोगे सी, कोई आपत्ति। अब नु बताओ, क्या आपको, अब आपको कोट निकालना, क्या आपको मेहनत करने की जरूरत है क्या, कोट क्या होता है tan का उल्टा, तो आप क्या लिखोगे, कोट c = 3/4। आपको क्या निकालना, सेक। अब अगर होशियार बच्चे हो तो क्या मेहनत करने की जरूरत है, किसका उल्टा होता है 5 बटे, और आपको कोसेक निकालना किसका उल्टा है, किसका, साइन का उल्टा 5 बटे। तो इस प्रकार से आप अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर सकते हो। कोई आपत्ति, कोई प्रॉब्लम आई किसी को, ठीक है जी, कॉपी करो इसको।